एक शख्स को देखा, शक्ल से और उससे वो सऊदी नज़र आता था। उसने लिबास बिल्कुल शबाबों वाला, नौजवानों वाला उसने लिबास पहना हुआ। आपको ये ताज्जुब होगा, वो कहता है कि मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिलसिले मुकम्मल हो गए। घर से हाँ जी अपने बच्चों को तो लेके आई है, इसने मुझे पूछा ही नहीं है। फिर ईद भी इसने मेरे बगैर की है। उसने कहा कि असल में बात यह है कि मेरी बेटी को 6 महीने पहले तलाक हो गई थी, अब वो घर में है। तो जब उसको पता चला कि आप आ रहे हैं तो उसने बड़े शौक़ से ये खाना पकाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आप एंजॉय करेंगे और इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। एक किस्से का रावी एक सऊदी, वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ लंदन की सैर के लिए गया हुआ था। मेरे पास छुट्टियां थीं, तो हमने ये किया कि दरियाए टेम्स उसके किनारे एक मुतवस्सत दर्जे का होटल था, वो हमने किराए पे ले लिया। लो जी, वो कहता है कि हमारा ये मामूल था कि नाश्ता उसमें शामिल था। कहता है कि हम कोशिश करते कि उस विंडो के साथ बैठते जहाँ से दरियाए टेम्स नज़र आता, मनाज़र भी देखते, उसके साथ हम नाश्ता भी करते। कहते हैं चंद दिन गुज़रे तो मैंने एक शख्स को देखा, शक्ल से और उससे वो सऊदी नज़र आता था। उसने लिबास बिल्कुल शबाबों वाला, नौजवानों वाला उसने लिबास पहना हुआ, लेकिन पता चल रहा था कि वो ख़ासा उम्र रसीदा है। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि उसने वक्त पा के उसने मुझे सलाम किया। मैं अकेला उस वक्त बैठा हुआ था, तो उसने कहा अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। लो जी, हमने बातें करनी शुरू कर दी। मैंने कहता है मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मामला, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा? उसने कहा मेरा किस्सा है। मैंने कहा क्या किस्सा है? कहने लगा बात यह है कि मैं रियाज़ के जो इंतहाई बड़े ताजर हैं, मारूफ ताजर हैं, मालदार ताजर हैं, उनमें से मेरा शुमार है। कहने लगा कि मैंने शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका, कोई 40-45 साल गुजर चुके हैं। तो मैंने ऐसा किया कि अपनी बीवी के गांव में जहाँ की वो रहने वाली थी, वहाँ पर मैंने उसको एक इस्तराहा बना के दिया। बड़ा खूबसूरत इस्तराहा, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, इसको हम फार्म हाउस कहते हैं। अब उसकी हालत ये है कि वो वक्त जब उसको मिलता, जब उसका जी चाहता, अपने बच्चों को साथ लेती, हाँ जी, वहाँ पे इस्तराहे में चली जाती, फार्म हाउस में अपनी माँ को बुला लेती, अपनी बहनों को बुला लेती और मुझे वहीं पे छोड़ जाती, घर पे ही। और इस दौरान में ये होता कि उसके जाने के बाद घर में नुकरानी थे, नौकर थे, वो मेरे लिए नाश्ता बना के ले आते, मैं इंतज़ार करता रह जाता। कहता ये पिछला जो रमज़ान गुजरा है, 15 रमज़ान को फिर मेरी बीवी उसने अपने बच्चों को साथ लिया और चली गई। कहने लगा कि मुझे बड़ा ताज्जुब तो हुआ, लेकिन उसने मुझे पूछा तक नहीं। खैर, रमज़ान के दिन थे। अब सूरत हाल ये थी कि हमारे वो नौकर वो हमारे लिए अफ्तारी सहरी को बंदोबस्त करते। कहता है रमज़ान के तो गुज़र गया। उसके अगले दिन मैंने, ईद का दिन था, कहता है जैसे तैसे मैंने ईद गुजारी। गाड़ी मेरे पास नहीं थी, ड्राइवर था, हाँ जी, वो साथ लिया, मैंने अपने बीवी के पास चला गया। अच्छा, इस तरह के अंदर वो जो थे बाकायदा घर बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। कहता मेरी बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी, उसने मेरा इस्तकबाल किया। इस्तकबाल क्या करना था, उसने बस जिसको होता है ना बिल्कुल हल्के से अंदाज में अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, बस कोई गर्मजोशी नहीं। मैंने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? कहने लगी वो अंदर सो रही है। खैर, मैं अंदर चला गया, मैंने देखा बीवी मेरी वो सोई हुई थी। खैर, जब उसने आंखें खोली तो उसने भी, कोई होता है ना कि भाई ईद मुबारक हो, आप आए हैं, वेलकम, कुछ नहीं। कहता है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। हाँ जी, मैंने अपनी बीवी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन ये मुझको मुसलसल इग्नोर कर रही है। पहली बात तो यह है कि घर से, हाँ जी, अपने बच्चों को तो लेके आई है, इसने मुझे पूछा ही नहीं है। फिर ईद भी इसने मेरे बगैर की है। तो कहता है कि आर में मैंने अपने चचाजाद भाइयों से पैसे लेने थे,
तो मैंने जब भी कभी बात को वो कहते थे जी आप हमें अपना अकाउंट नंबर दें तो हम आपको पैसे भिजवा देते हैं। कहता है मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा देखो बात सुनो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ज़ाहिर बात है उनको बड़ी खुशी की खबर थी, उनका मोस्ट वेलकम। तो जी कब तक पहुँचेंगे? मैंने कहा मैं फ़लाँ वक्त तक पहुँचूँगा और खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊँगा। खैर कहता है कि मेरे पास नई मर्सिडीज़ गाड़ी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आखिरी मॉडल, ड्राइवर साथ था। खैर मैं लेकर पहुँच गया। जिस वक्त आर मैं पहुँचा ना तो रास्ते में सुबहान अल्लाह शहर के अंदर दाखिल होते हुए ज़रा सा छोटा सा एक्सीडेंट सा हो गया। खैर कहता है कि उसको निपटाते वो अल्लाह का शुक्र है कि जाने बच गई, कुछ नहीं, नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। मेरी गाड़ी को मामूली सी वो खराश वगैरह आई, मरूर आया तो उन्होंने खैर क्लियर कर दिया। कहता जिस वक्त घर पहुँचे तो भूख लगी हुई थी मुझे। तो वो मेरा जो चचेरा भाई था, मैंने उसे कहा यार भूख बड़ी लगी हुई है, लाओ खाना। तो चूँकि मैं उसको बता चुका था कि भाई मैं आ रहा हूँ तो मेरे लिए खाना तैयार रखना। लो जी कहता है कि माशाअल्लाह जब दस्तरखान लगा तो और देखा को 8-10 खाने। तो कहता है मैंने ऐसे उसे सवाल किया, मैंने कहा ये कौन से रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है, घर पे बनाया या रेस्टोरेंट से? उसने कहा रेस्टोरेंट से नहीं मंगवाया, ये घर में मेरी बेटी है उसने पकाया है। तो कहते हैं कि मेरे इल्म में था कि उसकी बेटी है, शादीशुदा है, और साथ ही उसने कहा कि असल में बात यह है कि मेरी बेटी को 6 महीने पहले तलाक हो गई थी, अब वो घर में है। तो जब उसको पता चला कि आप आ रहे हैं तो उसने बड़े शौक़ से ये खाना पकाया है। कहता है इंतहाई लजीज खाना, इंतहाई मज़ेदार। कहता है खाने के दौरान हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है उसको तलाक हो चुकी थी, इद्दत उसकी ख़त्म हो चुकी थी। गुफ्तगू के दौरान उसने इस बात का ख्वाहिश ज़ाहिर की। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का किसी और जगह उसकी शादी हो जाए, उसकी औलाद कोई नहीं है, बिल्कुल अभी जंग है। अभी गुफ्तगू करते करते वो जो मेरा चचेरा था उसने मुझे कहा क्या हाल है, तुम मेरी बेटी के साथ शादी नहीं कर लेते? लो जी मैंने कहा कि अच्छा। अब यहाँ पे या नाज़रीन किराम रुक के उस मौके को देखिए कि जो उसके साथ उसकी बीवी ने, उसकी बेटी ने जो सलूक किया उसकी कोई परवाह नहीं है। कहता मैंने उसे कहा देखो बात सुनो, मैं बिल्कुल शादी करना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी बेटी के साथ खुद बात करना चाहता हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह। उसने उसी का टेलीफोन बना दिया उसके साथ। मैंने उसे कहा कि देखो बात यह है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप ने मुझे प्रपोज़ किया है, क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन बात सुन लो, मैं खासा एजड हूँ, तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ तकरीबन। उसने कहा देखो बात यह है कि मेरे बाप ने जब भी मेरे बारे में सोचा है, मेरा भलाई सोचा है, मेरे लिए खैर ही सोचा है। अगर उसने खुद तुम्हारे साथ बात की इसका मतलब यह है कि इसके अंदर मेरी भलाई है। मैंने उसे कहा देखो बात सुनो, फिर ना कहना मैं उम्र मेरी खासी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं। तो जी नाज़रीन किराम आपको ये ताज्जुब होगा, वो कहता है कि मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिलसिले मुकम्मल हो गए और मगरिब तक निकाह खान को बुलाकर मेरा निकाह उसके साथ हो गया। कहता मैंने उसे कहा कि मैं रियाद जाऊँगा, वहाँ पर जाकर वलीमा करूँगा। लो जी रियाद जिस वक़्त आए तो मैंने उससे पूछा कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है? उसने कहा मैंने लंदन जाना है। तो मैं अपनी नौ नवेली जो दुल्हन है उसको लेके यहाँ पे आया हुआ हूँ, और आया तो मैं हफ्ते भर के लिए था, लेकिन सुबहान अल्लाह वो इतनी समझदार और इतनी पढ़ी लिखी, उसकी इंग्लिश ज़बान बहुत अच्छी है और आजकल वो जूम के ज़रिए फ्रेंच ज़बान सीख रही है। और मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजार रहा हूँ और मैंने ये नियत कर ली है, प्रोग्राम बना लिया है कि मेरे कारोबार का एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी वो ज़िम्मेदार होगी, उसको वो संभालेगी। नाज़रीन किराम किस्सा तो ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसका आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर दूसरी शादी के अच्छा नहीं समझा जाता है, लोग बातें करते हैं। लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि जो लोग दूसरी शादी खामद करते हैं कुछ ना कुछ उसके असबाब होते हैं।
ज़रा उस औरत का जिसने 40-45 साल उस शख्स के साथ गुजारे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैफियत यह है कि उसको इग्नोर करना शुरू कर दे, उसकी परवाह नहीं है कोई। हासिल जो है इस वाक़े का वो ये है कि मैं अपनी उन बहनों से, उन औरतों से, उन अपनी जो हदेड़ उम्र औरतें हैं या इवन जो बच्चे हैं, अपने वालिद को कभी इग्नोर ना करें। उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम, उसका ख्याल रखें, वक़्त पे उसको खाना दें, उसको कहीं जाना है साथ लेके जाएं, अकेले मत जाएं, ताकि घर जो है वो बसते रहे और फिर किसी को किसी दूसरी शादी की ज़रूरत महसूस ना हो।